सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हमारा चैप्टर था। तो उसमें प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट हमने देख लिया है। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट देखेंगे। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या देखते हैं हम लोग, हमारे पास कुछ डाटा होती हैं, उसी का ही हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज करने की जो प्रोसेस है उसी को ही स्टैटिस्टिक्स, एनालाइज मीन्स एनालाइज भी करेंगे, उस डाटा को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट भी करेंगे। जैसे स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, मेनली ना तीन ही चीज है। फर्स्ट इज कलेक्टिंग द डाटा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, कलेक्टिंग द डाटा। सेकेंड, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सेकेंड इज एनालाइजिंग, एनालाइज करेंगे डाटा को, और इंटरप्रिटेट। यही तीन चीज हमें स्टैटिस्टिक्स की स्टडी में, यही तीन चीज स्टडी करनी है। डाटा का कलेक्शन करना है और उसके बाद एनालाइज करना है, देन इंटरप्रिटेट करना है उसे। इंटरप्रिटेट मतलब उसे समझना है हमें। स्पेलिंग देख लेना आप, इंटरप्रिटेट की, इंटरप्रिटेट करना है हमें किसे, डाटा को। तो आप देखोगे जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट का भी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, जो आपका नेशनल फार्मर्स सुसाइड केस आता है, या फिर जॉब, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट आता है, जितने भी स्टैटिस्टिक्स जो अपने को गवर्नमेंट पॉलिसीज में रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की एजेंसी है। वो क्या करते हैं उन लोग, पहला काम क्या करते हैं, जगह जगह जाके कलेक्ट करते हैं डाटा को। उनके पास डाटा कैसे पता चलेगा, पहले कलेक्ट करते हैं उस डाटा को, फिर एनालाइज करते हैं उसको। कैसे कलेक्ट करते हैं डाटा, जैसे मान लेते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का ही उनको डाटा कलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, उन लोग पूरा सर्वे करेंगे, इंडिविजुअल से पूछेंगे, डाटा लेंगे उनसे, और उस डाटा को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। पहला काम हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकेंड इज एनालाइजिंग। अब उन लोग क्या करेंगे, उसको फिल्टर आउट करेंगे कि इस एज से इस एज ग्रुप वाले इतने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, इतने एम्प्लॉयड यूथ हैं। इन केस ऑफ एम्प्लॉयड यूथ तो उनकी सैलरी का रेंज क्या है, तो वो डिफरेंट कैटेगरी में उसको बांट देंगे। तो वो क्या हो गया, हमारा एनालाइजिंग वाला पार्ट हो गया। और उसी में हम लोग क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो जो आप एनालाइज करोगे उसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो आप उससे इंटरप्रिटेट कर क्या कर सकते हैं कि आप उसको आपको ये समझ में आ जाएगा उससे कि मान लेते हैं ये यूथ पॉपुलेशन, मान लेते हैं हम लोग 20 to 30 पीक यूथ बोलते हैं, तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि इस एज वाले ग्रुप में कितने % लोग यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, और भी कई सारे फैक्टर, जितने जैसा जैसा डाटा होगा उस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, इंटरप्रिटेशन आएगा। और क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि उनकी कंडीशन क्या है, अलग अलग एज ग्रुप वालों की, 35 to 40 वाले लोग की क्या केस है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दो एज ग्रुप को कंपेयर कर सकते हैं कि 20 to 30 में कितने, उनमें क्या उनके सैलरी पैकेजेस क्या है, और 35 to 45 में क्या है, उनका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, किसमें, ये भी पता चल जाएगा। जिस टाइप का डाटा होगा उस टाइप का हमें, सेंसेक्स भी क्या है, वो भी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। सेंसेक्स जो पॉपुलेशन काउंट होता है हमारा, वो भी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें एनालाइज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में उनको, एक स्टेट में कितने लोग हैं, अलग उसी स्टेट में कितने लोग हैं, उसमें से कितने सेक्स रेशियो मेन और वुमेन का कितना है, वो हम लोग अलग अलग एनालाइज करते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ यूथ, चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, ओल्ड पीपल, अलग अलग कैटेगरी में करते हैं। वही हमारा क्या इंटरप्रिटेशन है। तो पूरा सेंसेक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। वहां भी आपको अगर स्टैटिस्टिक्स जिनको आता होगा वही डिपार्टमेंट में उन लोग ही जाते हैं जो स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ते हैं। एक कॉलेज भी है अलग से, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कोलकाता में है। अब ये भी शायद रिसेंट में उसका भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जनरली उसमें मैथ्स के क्वेश्चन ही होते हैं, तो ये हमें पढ़ना है। तो अभी की तरह हमें क्या देखा कि स्टैटिस्टिक्स में क्या है, कलेक्शन करना है, एनालाइज करना है एंड इंटरप्रिटेट करना है। नेक्स्ट हम लोग किसको करते हैं, डाटा को। तो डाटा जो होते हैं
उसके टाइप्स होते हैं। डाटा क्या है मेनली उसका, एक तो अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा, ये नाम सुना होगा आपने पहले भी, ये हमारे 12th के सिलेबस में भी था स्टैटिस्टिक्स, और जो हमारा गेट का सिलेबस है उससे ज्यादा बड़ा सिलेबस था हमारे 11th एंड 12th का। अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा, एंड नेक्स्ट इज क्लोज्ड एंड ओपन डेटा। तो क्या होता है अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा? तो आप देखेंगे सबसे पहले अगर ग्रुप डेटा की बात करें तो आपने इस टाइप का टेबल देखा होगा पहले, कैसा? क्लास इंटरवल। तो यहां पे रेंज देखी होगी आपने 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 50 या 40, ये सेम रहेगा डिफरेंस 20 टू 25। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी होती है उसकी, इसके बीच में कितने लोग लाई कर रहे हैं। अगर हम बात करो एज ग्रुप की बात करूं तो ये एज ग्रुप है, तो इसके बीच में 5 लोग लाई कर रहे हैं, इसमें 3 लाई कर रहे हैं, इसमें 2, इसमें 1, ऐसी इसकी फ्रीक्वेंसीज होती है। तो ये क्या है, ये ग्रुप डाटा के अंदर आता है। ग्रुप डाटा क्यों आता है कि जहां भी क्लास आपको कोई इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी रिलेट कर पाए आप स्पेसिफिक क्लास इंटरवल को विथ फ्रीक्वेंसी, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा। और या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डाटा को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने यहां पे ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, क्लोज, ओपन डेटा देखा था। तो ग्रुप डेटा मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है मैंने पहले लिख दिए हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इफ डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी देन द डेटा इज नोन एज ग्रुप डेटा। मतलब क्या है, क्लास इंटरवल मीन्स आपने ऐसा टेबल देखा होगा, मान लेते हैं ये एज है, एज मेरे पास 25 से 30, 25 टू 30, 30 टू 35, या फिर 20 टू 25, अलग अलग एज ग्रुप के अगर कोई क्लास में है, किसी भी एक ग्रुप में, किसी भी एक ग्रुप में हम लोग वहां पे एक 100 लोग की कमेटी है मान लेते हैं, तो उसमें हम लोग का एज क्लासिफिकेशन करेंगे, तो अलग अलग क्लास बनाएंगे 5 का, 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35। और यहां पे मान लेते हैं 9 लोग हैं इस एज ग्रुप में, 5 लोग हैं इसमें, 6 हैं इसमें। तो ये क्या है, हमारा ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में क्या है, इंटरवल होता है, और दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस एज ग्रुप, कितने लोगों का एज 20 टू 25 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो 9 लोग का है। तो यही हमारा क्या होता है, ग्रुप डेटा। इफ द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी देन द डेटा इज नोन एज ग्रुप डेटा। और फ्रीक्वेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इफ, और यहां पे ये भी लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the corresponding class interval। तो क्या होगा ये, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। और इसको ही हम लोग ना ग्रुप डेटा को, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, देन इट इज नोन एज, it is also known as frequency distribution। इसी को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो जो अनग्रुप डेटा है वो क्या होता है, इसमें जो है ना, डेटा कंटेन ओनली ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस ही कंटेंट होते हैं। जैसे कि 20 से 30 या कोई भी एक में, इसमें आपका क्लास इंटरवल कोई अलग से डिफाइंड नहीं होता है। तो आपको ये क्या होते हैं, अनग्रुप डेटा, इसमें क्लास इंटरवल आपका डिफाइंड नहीं होता है, दीज आर अनग्रुप्ड डेटा। ऑब्जर्वेशन सारे होंगे, आपने कलेक्ट किए डेटा को,
जो आपने कलेक्शन किया था, डेटा को कलेक्ट किया है, लेकिन उसको आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट डिफरेंट क्लास में नहीं उसको बांट नहीं पा रहे, तो वो कौन सा डेटा होता है? वो होता है अनग्रुप्ड डेटा। उसके बाद हमने क्लोज डेटा और एक ओपन डेटा, ये क्लासिफिकेशन हो गया, ये क्लासिफिकेशन है। तो उसमें क्लोज डेटा क्या बोल रहा है? इफ द क्लास इंटरवल्स इज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म मींस यहां पे इफ 20 to 25 के बीच में, यहां पे 25 to 30 के बीच में, ये क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 45 to 50 या 42 to 50, तो 35 से, अगर मैं यहां पे 38 से ही मान लेता हूं, कर लेता हूं 38 से 45 या 43 आ जाएगा, अगर 5 का ही ले रहे हैं तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी आ गई। 35 से 38 के बीच वाले लोग गायब हो गए, वो तो हमने कवर नहीं किया, तो वहां पे क्या हो गई? डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो ये कौन सा डेटा हो गया? इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी। अगर हम लोग सिर्फ इतना कंसीडर करेंगे तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। लेकिन अगर जहां पे भी ब्रेक हो गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई, उसमें क्या बोलेंगे? वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओपन डेटा। जहां पे भी डिसकंटिन्यू हो गई वो ओपन डेटा, व्हेन देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी दिस इज क्लोज डेटा। यहां पे लिखा हुआ है इफ द क्लास इंटरवल इज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म विदाउट एनी डिसकंटिन्यू, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूअस, और यहां डिसकंटिन्यूटी लिख सकते हो यहां पे, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी, देन द डेटा इज नोन एज क्लोज डेटा, अदरवाइज ओपन डेटा। मतलब अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो वो क्या होगा? ओपन डेटा। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग इसमें ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा ये क्यों कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, हम लोग को एनालाइज और इंटरप्रिटेट करना है। हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट, ग्रुप डेटा में मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं। अनग्रुप में जो भी हमारा डेटा फॉर्म होगा, जो भी हमें गिवन होता है वो डेटा फॉर्म में होता है, तो उसमें मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड करना है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट हमने मीन, मीडियन और मोड हमारे टॉपिक में गिवन है, एंड वन मोर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो व्हाट इज मीन? तो मीन क्या होता है हमारा? एक और चीज हमें पता है, मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है, हमें ये आइडिया है मीन। इसका हम लोग नोटेशन ऐसा कुछ करते थे पहले भी, हम लोग यही अभी भी लेंगे। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जो मीन का फॉर्मूला होता है फॉर ग्रुप्ड डेटा, अगर मैं एक काम करते हैं अनग्रुप्ड के लिए लेते हैं पहले। अनग्रुप्ड के लिए क्या होगा मीन का फॉर्मूला? अनग्रुप्ड डेटा मतलब क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। जैसे हम लोग एवरेज निकालते थे, जैसे कि अगर मान लेते हैं आपका 5 सब्जेक्ट्स है और आप एग्जाम दे, 5 सब्जेक्ट मान लेते हैं, 12th बोर्ड में आपने 5 सब्जेक्ट लिया था, कौन कौन सा? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और कौन सा? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड किसी इंग्लिश भी था, और मान लेते हैं एक फिजिकल एजुकेशन कई लोगों ने लिया होगा, पी। सो यहां पे आपके कुछ ना कुछ मार्क्स आए होंगे सबके। इसमें 20 आउट ऑफ अगर मान लेते सब 100 है, 80, 70, 90, 60 और 80, अगर मैं ये क्या ले रहा हूं, ये मैं मार्क्स ले रहा हूं, ये मेरे क्या है? ऑब्जर्वेशंस है। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन एक्सआई। ये कौन सा डेटा है? दिस इज अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। इसमें कोई ग्रुपिंग है क्या? नहीं है, दिस इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। हमने यही बोला था अनग्रुप्ड डेटा में हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं विथआउट एनी क्लास इंटरवल, इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं है। तो इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं सम ऑफ ऑल सिग्मा, या फिर सम, उसी को मैं क्या लिखता हूं? 80 + 70 + 90 + 60 + 80 अपॉन 5 क्यों किया? क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स थे, यही लिखते हैं। इसी को आप फॉर्मूला में लिखो, क्या लिखते थे हम लोग पहले, अगर आपको याद होगा, ये xi, i की वैल्यू 1 to n अपॉन n, एंड व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यही तो होता था फॉर्मूला, यही तो है अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला, यही तो किया है हमने। xi इज x1 दैट इज मैथ्स, x2 फिजिक्स, x3 केमिस्ट्री, x4 इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं वही, दिस इज ऑब्जर्वेशन xi,
यही हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रुप डेटा के लिए अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास मीन या एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? अपने पास फॉर्मूला है, अगर इसको इन जनरल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स आई इक्वल टू 1 to n अपॉन n, यही होगा। एंड मैं पहले इसको बाद में लिख, यहां पे एक्स आई क्या है हमारा? ऑब्जर्वेशन। एंड व्हाट इज n? n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही है n। सो ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा? ये तो हमने अनग्रुप डेटा का लिख लिया। ग्रुप डेटा डिफाइन करेंगे, क्या होगा? आप देखोगे यहां पे क्या होता है, इस टाइप का टेबल होता है। एक क्लास इंटरवल ले लेते हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और यहां पे होती है आपकी ऑब्जर्वेशन कोई भी मान लेते हैं ये एक्स आई कोई ऑब्जर्वेशन है, और एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? कि वो उस इंटरवल में कितना लाई कर रहे हैं, कितने लोग लाई कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, ऐसा कुछ लिखते थे, फिर यहां पे एक और टेबल बनाते थे, उसमें क्या लिखते थे? एक्स आई इंटू एफ आई, फिर इसका समीशन करते थे हम लोग। तो वो क्या था? ऐसा ही कुछ था मीन का फॉर्मूला उस समय, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 1 to n। यहां पे जो n क्या है, यहां पे भी जितने ऑब्जर्व इंटरवल होगा वो n होगा, और यहां पे लिखता हूं मैं कैपिटल N। और ये कैपिटल N क्या बोल रहा हूं मैं? कैपिटल N क्या लेते थे? नीचे डिवाइड किससे करते थे? जितनी फ्रीक्वेंसी आती थी उसी से, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो व्हाट इज n? n इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, now what is n? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ऑल द फ्रीक्वेंसीज का सम ले लिए, और यहां से पहले तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लेने से ये हमारे पास ग्रुप डेटा का आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड डेटा एंड दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा। सो यहां से मीन की वैल्यू ऐसे हमें फाइंड करनी है। तो क्या देगा आपको? अलग अलग ऑब्जर्वेशन देगा, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये तो आपको पता है, और यही मैंने आपको बताया थोड़ा रिलेट करके, आपको पहले जो याद होगा उसके अकॉर्डिंग। ये अनग्रुप डेटा में मतलब जैसे मार्क्स वाला हमने एग्जांपल लिया था, वैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, और ये तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है ग्रुप डेटा में, कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग इन केस देखेंगे व्हाट इज मीडियन। व्हाट इज मीडियन? सो व्हाट इज मीडियन? मीडियन नाम से आपको पता चल रहा है, मीडियन मतलब, मीडियन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मिडिल। मिडिल मीन्स बीच में, तो मीडियन भी क्या होता है? काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ होता है। मिडिल में जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो उसमें दो केस हो सकता है, इसमें भी दो चीज हो सकती है, ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए। पहले अनग्रुप डेटा का देखते हैं हम लोग। इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, ओके, तो इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, तो मान लेते हैं हमें दिया हुआ है कि एक ग्रुप में एक क्लास है, मतलब क्लास मीन्स स्कूल में जो सेक्शंस होते हैं वो क्लास है, उसमें 40 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स या 20 स्टूडेंट्स जितने भी लेना चाहो ले सकते हैं। उनका अगर एज दिया हुआ है या उनका मार्क्स दिया हुआ है, और आपको बोला है कि उनका मीडियन क्या होगा, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मान लेते हैं 23, 24, 26, 28, 30, 40 या फिर 20, 22, 25, ऐसा कुछ गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, जब भी ऐसा अनग्रुप डेटा हो, फॉर मीडियन फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि रीअरेंज करना है आपको, इस डेटा को रीअरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर,
इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई भी आप ऑर्डर ले सकते हो और इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यही सबसे पहला स्टेप है। देन इसमें क्या करना है, जो भी मिडिल वाली फ्रीक्वेंसी आएगी, इसमें जो भी मिडिल टर्म आएगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा आ रहा है, व्हाट इज मिडिल टर्म, इसमें कौन सा आ रहा है, तो इसमें मिडिल में सबसे कौन सा आ रहा है, इसमें पहले आपको इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, ओके रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे लोएस्ट क्या है इसमें 20, देन 22, देन 23, देन 24, देन 25, 26 है, 27 नहीं है, 28, देन 30, देन 40। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें कितने ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं वो कैलकुलेट करना है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहां पे फाइंड आउट ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, if it is odd, if it is odd, if n is odd, अगर n odd हो गया तो क्या करना है हमें को, if n is odd, odd यहां पे कितना हुआ 9, n की वैल्यू क्या है 9 है, यहां पे इस वाले एग्जाम में n की वैल्यू 9 है, तो हमें क्या करना है, मिडिल टर्म लेना है 9 में से। मिडिल टर्म कौन सा हो गया, मिडिल टर्म मींस फिफ्थ वाला टर्म क्या होगा, मिडिल होगा। तो अब जब भी n अगर ऑड है तो n प्लस 1 अपॉन 2, ये वाला टर्म n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म जो होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। इफ n इज ऑड मींस यहां पे कौन सा टर्म होगा, n इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 10 बाई 2 इज 5, तो यहां पे क्या हो गया, फिफ्थ टर्म दैट इज 1 2 3 4 और ये क्या है फिफ्थ, तो 25 क्या है, इज अ मीडियन फॉर दिस गिवन डेटा, फॉर दिस गिवन अनग्रुप्ड डेटा व्हाट इज अ मीडियन, 25 इज अ मीडियन। अगर यहां पे एक और टर्म होता, मान लेते 41 भी, तो यहां पे क्या होता है, इफ n इज इवन, तब क्या लेते हैं हम लोग, n इज इवन में तो दो टर्म आती बीच में, जो मिडिल टर्म होता है, जो यहां पे n प्लस 1/2 टर्म होता है, इससे पहले जितने टर्म है उसके बाद भी उतने ही टर्म होंगे। जैसे इसके बाद भी 4 टर्म थे, इससे पहले भी 4 टर्म है, ओके। सो मीडियन से पहले एंड मीडियन के बाद भी 4 इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इफ n इज इवन, तो अगर n इवन हो जाता है, n इवन हो जाता है, अब कितना हो गया, मान लेते हैं n की वैल्यू 10 हो गई, तो यहां पे क्या होगा, 10 हो गई, तो जो मीडियन आएगा वो 25 और 26, यही दो बीच में आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 4 है और इसके बाद 4 है, तो ये दोनों बीच में आ रहे हैं, तो इन दोनों का एवरेज जो वैल्यू आएगी वही मीडियन होगी। इफ n इज इवन, एवरेज ऑफ क्या होगा, n/2 n/2th term, average of n/2th term and n-2, यहां पे n-2 अपॉन 2, इन दोनों की जो एवरेज होगी वही क्या होगा, मीडियन होगा। तो यहां पे एवरेज क्या होगा, n/2th टर्म मतलब n/2th मतलब ये फिफ्थ, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, n/2 मतलब 5 फिफ्थ टर्म, और वो कितना है 25 है, प्लस ये कितना 26 है अपॉन 2, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 प्लस 26 अपॉन 2। ये क्या है, यही हमारा क्या है, मीडियन है, ओके। दिस इज मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। तो अगर मान लेते हैं ग्रुप डेटा के लिए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम लोग इसमें देखते हैं ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा। यहां पे हमने अभी देखा था अनग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या है, क्वेश्चन फॉर्मेट में ग्रुप डेटा में ये कुछ डेटा दिया होगा और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ओके। दिस इज द फ्रीक्वेंसी
एंड ये आपको कोई इंटरवल दिया है, इंटरवल और क्लास इंटरवल डिफरेंस कितना है, 5 का है, डिफरेंस इज 5। एंड यहां पे आपको मीडियन निकालने बोला है। तो जब मीडियन निकालने बोला है तो ग्रुप डेटा में मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले मीडियन क्लास पता होनी चाहिए। विच क्लास इज द मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता करना है, मीडियन क्लास। तो उससे पहले एक काम करते हैं, हम लोग समीशन निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। सम कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, तो वो हमें यूज होगा। कैसे यूज होगा, जैसे ये अगर मैं एक ग्रुप का ही, ये एज का ही ले लेता हूं कि ये एज है, इससे इतने तक इतने बच्चे हैं, इससे इतने तक इतने हैं, इससे इतना, इतने इतने डिफरेंस में इतने इतने स्टूडेंट्स हैं। सो एक स्कूल में, सो यहां पे 3 7 is 10, दिस इज 21, 21 प्लस 8 29, और ये कितना हो गया 31। तो ये कितना है 31। तो टोटल स्टूडेंट्स है 31। तो टोटल अगर 31 है तो 31/2 ऑड नंबर है, 31/2 कितना होगा आपको, 31 प्लस 1/2 इज 18, 18 16th नंबर आएगा हमारा। इसको अभी यहीं रख देते हैं, तो 16 हमें पता है। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर था, उसमें से मिडिल टर्म निकाल लिया हमने, मतलब टोटल स्टूडेंट में से कितनी 15 पहले होंगे और 15 बाद में होंगे, तो 16 तक हमारा मिडिल टर्म आ गया। सो यहां पे हम लोग एक और चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव मींस, कम्युलेटिव का क्या मतलब होता है, सब धीरे 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 एडअप होते जाना। जैसे यहां पे क्या है, यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 आएगी, और इसमें क्या आएगा सेकेंड क्लास के लिए 7 + 3। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये क्या है लेस देन 5 के लिए, ये लेस देन 10, तो लेस देन 10 में कौन सा आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो इसके लिए सम हो गया 7 + 3 दैट इज 10, और ये क्या होगा लेस देन 15, तो लेस देन 15 में ये तीनों आएंगे, इसलिए तीनों का सम होगा 10 + 11 दैट इज 21, और ये कितना होगा 21 + 8 इज 29, और ये होगा 31। तो ये हमारे पास आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 16th कहां पे आएगा, लेस देन 15 में आएगा क्या, या फिर किस में आएगा, ये क्या है 10 to 15, 15 to 20, तो हमारा 16th टर्म कहां पे लाई करेगा, 31 था, 31/2 करेंगे तो कितना आएगा 15.5 आएगा केस। ये अगर 15.5 आएगा ना, 13/2 करेंगे तो अगर 15.5 आएगा, तो हमारे पास जो मीडियन क्लास होगा इसमें वो कौन सा होगा, वो होगा ये, दिस विल बी द मीडियन क्लास। क्यों मीडियन क्लास होगा, क्योंकि ये लेस देन 15 के लिए, और ये क्या है 15.5 आ रहा था हमारे पास, तो क्या होगा ग्रेटर देन 15, तो उसके लिए हमें वो इसमें लाई करेगा, इस वाले क्लास में 15 to 20 वाले क्लास में। सो ये वाले क्लास में लाई करेगा, तो हमारे पास मीडियन क्लास आ गया हमारे पास, ये दिस इज द मीडियन क्लास। तो हमारे पास जो मीडियन क्लास तक ही लाने का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है हमारे पास फॉर्मूला आता है मीडियन निकालने का, फॉर इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपको ये याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, L + n/2 - m × C/F। मैं ये साइड में लिखता हूं कि क्या क्या, व्हाट इज व्हाट, ये क्या चीज कौन सी चीज डिफाइन कर रही है। तो L क्या है इसमें, व्हाट इज L, जो L है स्मॉल l क्या है, द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ओके, यहां पे m जो लिखा है हमने वो क्या है, व्हाट इज m, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या है m क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास।
फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब जो मीडियन क्लास है उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारा क्या है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मीडियन, सॉरी एम बोल रहे हैं। एम इज फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एक मिनट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी preceding the median class, and what is C? C क्या है आपके पास, ये क्लास है, क्लास इंटरवल ही C है अपने पास। क्लास इंटरवल को ही हम लोग यहां पे क्लास इंटरवल कितना है, 15 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है, दैट इज 5। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल कितना आ गया, 5 आ गया। और n/2 कितना है, n/2 इज दिस, n कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन, n इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसमें क्या बच गया, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां पे बस f बच गया। f क्या है हमारे पास, f इज, यहां लिख रहा हूं मैं, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है, f है। तो यहां पे तब आप मीडियन निकालोगे, यहां पे मैं लिखता हूं, मीडियन निकालेंगे तो क्या आएगा, जो मीडियन की वैल्यू है, l की वैल्यू कितनी है, l इज 15 प्लस ये कितना होगा, n/2 दैट इज 15.5, वो पहले ही निकाल चुके हम लोग। m की वैल्यू कितनी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास था, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब इससे पहले वाला, दैट इज 21, तो ये हो गया 21 माइनस, और नीचे क्या आएगा, ये कितना होगा, f इज, व्हाट इज f, 8, और ये क्या है, c इज क्लास इंटरवल दैट इज 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वहां से आ जाएगा हमारे पास मीडियन की वैल्यू, ओके, और वही हमारे पास आंसर होगा। नाउ व्हाट इज मोड, मोड क्या होता है हमारे पास, जितने भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा होता है डेटा में, वही हमारे पास मोड होता है। तो यहां पे अगर हम लोग को इसको डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे, द फ्रीक्वेंसी, द मोस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका भी, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं यहां पे डेटा टाइप लिखता हूं 1 2 3 3 4 4 4 4 नहीं लिखते हैं ना, 3 4 5 फिर 3 4 3 2 6 7 3 3 4 2 2 1 फिर 2 1 3 8 3। अगर मैं ये लिखता हूं, ये अगर मेरे पास डेटा है तो मैं अब क्या बोलूंगा, जो मोड है मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, द मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन, द मोस्ट नंबर of repeated terms, the most number of repeated terms in an data, in an ungrouped data, in an ungrouped data is known as mode। most number of repeated terms बोल रहा है ना, मैंने क्या लिखा है यहां पे, ये terms है, terms मतलब ये these all are terms 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बताइए मोड की वैल्यू क्या होगी, जो भी ज्यादा बार दिखे वही मोड है। कौन ज्यादा बार दिख रहा है, तो मैं देख रहा हूं, मेरे को दिख रहा है कि 2 और 3 ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम मुझे दिख रहे हैं। तो मैं एक बार काउंट कर लेता हूं 2 और 3 कितने हैं, 3 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आ रहा है 3, और हमारे पास 2 कितना है, 1
2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है और 7 टाइम्स 3 है, तो मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा है? मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, द मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड टर्म्स इन एन और इन एन अनग्रुप्ड डेटा। तो ये अनग्रुप्ड डेटा है, तो उसमें क्या है वैल्यू? उसमें 3 आ जाएगी हमारे पास, मोड। 3 विल बी द मोड, 3 विल बी मोड। कैसे निकाला? उसमें जो फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग इसको, अगर मैं इसको, या तो आप क्या करो, इसको इस फॉर्म में लिखोगे, xi इज द ऑब्जर्वेशन, fi इज द फ्रीक्वेंसी। तो xi में क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 है, 7 भी है और 8 भी है। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3। 2 कितने बार आ रहा था? 5। 3 कितना आ रहा था? 7। सो ऑन आप सबका लिखते जाओगे, तो जो भी मैक्सिमम होगी वो क्या हो जाएगा? आपका मोड हो जाएगा। यही हमारे पास क्या है? फॉर अनग्रुप्ड डेटा। सो यहां पे अनग्रुप्ड डेटा आ गया, तो यहां पे ग्रुप डेटा का क्या होगा? फॉर ग्रुप डेटा हम लोग ना मोड निकालते नहीं है, हमारे पास मोड की जो वैल्यू आती है वो मीडियन और मीन से ही आ जाता है। तो 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन करेंगे तो आपके पास आंसर एस मिलेगा मोड का। तो जो मोड का फॉर्मूला होता है फॉर ग्रुप डेटा, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, वही आपके पास मोड का फॉर्मूला होता है फॉर डिटरमाइनिंग मोड इन ग्रुप्ड डेटा। जनरली आपको ग्रुप डेटा नहीं देगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ना ही मीडियन में आपको देगा, ये भी मुश्किल है देना, देगा तो यही देगा फॉर ये वाला अनग्रुप डेटा वाला क्वेश्चन ही आपको आएगा। मैक्सिमम चांस है कि और उसमें भी मीन वाले में भी चांस है कि अनग्रुप से आए, उसमें आपको ग्रुप दे भी सकता है लेकिन कम चांस है उसके आने का। ओके, तो दिस इज आर इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जो देखा है उसमें कोशिश करना इजी वाला पोर्शन, ये आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, मीडियन क्लास आपको समझ में नहीं आता, एक और बार देख लेना। मीडियन क्लास निकालना ही मेन है, बाकी तो फॉर्मूला लगाना है उसमें।